आज सुबह सुबह बिल्लू रानी एक बेबी आउल को पकड़कर पता नहीं कहाँ से लेकर आई। वो तो भगवान जी का शुक्र है कि हमें सही समय पर इसका पता चल गया और हमने इसे बचा लिया। वैसे तो बिल्ली इसको पंखों से पकड़कर लाई थी, पर फिर भी मम्मी ने इसे पकड़कर अच्छे से इसे एक बार चेक कर लिया कि कहीं पर बिल्ली ने कोई घाव तो नहीं कर दिए हैं। और भगवान जी की कृपा से इस पर कोई भी घाव नहीं बने थे। इसके बाद मैंने गूगल में इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि आउल की प्रजातियां तो खत्म होने की स्थिति में है। मैंने खुद इसको बहुत सालों बाद देखा था। इसके बाद इसको हमने एक एक करके पकड़ा क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था। और वैसे भी मेरी पूरी फैमिली एनिमल लवर है, तो सबको इसके मिलने की बहुत खुशी थी। इसके बाद इसे हमने पिंजरे में रख दिया क्योंकि यह दिन में तो नहीं देख सकता था। अगर हम इसे छोड़ देते तो शायद ये नहीं बच पाता, तो हमने फैसला लिया कि हम इसे रात में छोड़ देंगे। कुछ देर धूप में रखने के बाद इसे हमने एक कमरे में पिंजरे के अंदर रख दिया और मैं बार-बार दिन में कई बार इसे देखने के लिए भी गई। ये एकदम सही था, लेकिन इसने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था। रात होते ही सबसे पहले इसे मैंने पानी फीड करवाया सिरंजी से, और इसके बाद इसे मैं कमरे में ले गई क्योंकि यह भी देखना था कि यह उड़ने लायक है या नहीं, तभी हम इसे छोड़ेंगे। और ये एकदम सही था, यह उड़ ले रहा था अच्छे से, लेकिन बहुत डरा हुआ भी था। तो ये रूम पे ऐसे इधर-उधर घूमने में लगा हुआ था, तो कुछ देर हमने इसे रूम पे ऐसे ही छोड़ दिया। हम लोगों ने रात का डिनर करने के बाद मैं इसके लिए थोड़ा-सा दूध लेके आई और इसको हमने फिर दूध फीड करवाया। ये अच्छे से दूध भी पी ले रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसकी। तो थोड़ा बहुत दूध पिलाया, ज़्यादा नहीं पिलाया मैंने। और इसके बाद दूध पिलाने के बाद इसमें थोड़ी-सी ताकत भी आ गई थी, तो फिर से ये उड़ने की कोशिश कर रहा था और भाभी इसको थोड़ा-सा सहला रही थी। इसके सर पे ऐसे सहलाने पे ये एकदम से सो जा रही थी। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर मेरी गोदी में बैठी रही, मेरे को देख भी रही थी और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। इसके बाद सभी घर वाले ये भी कह रहे थे कि इसे 1-2 दिन के लिए घर में पाल लो, फिर उसके बाद फिर जंगल छोड़ लेना। तो हमने फिर यही किया क्योंकि जंगल तो वैसे हमारे आस-पास ही है, इतना दूर भी नहीं है। तो हम 1-2 दिन इसे अपने पास ही रखने वाले हैं, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद ये मेरी गोदी में बहुत प्यार से सो गई और फिर मैंने इसे उल्टा करके सुलाया तो ये ऐसे भी सो गई थी। तो मैंने बिस्तर में इसे उल्टा करके ही सुला दिया और इसे अच्छे से ढक लिया। और ये एक प्यारी-सी नींद लेने लग गई। तो इसकी प्यारी-सी निन्नी के साथ हम भी करते हैं टाटा बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में। देखते हैं आगे ये क्या-क्या करती है। बाय बाय।